हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। साल 2025 स्टार्ट हो चुका है और इस साल हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर कम से कम। वैसे तो इससे ज्यादा भी करवा सकते हो तुम, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग कितना साथ दोगे। चल झूठा। 2024 हमारे लिए बहुत अच्छा साल रहा। हमने 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट किया और ऐसी ऐसी बकैतियां देखी इस साल में, ऐसी ऐसी बकैतियां जिनको देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। दिल गार्डन गार्डन हो रहा। 2024 को अगर मैं 3 वर्डों में डिफाइन करूं तो वो होंगे कोलैब, कलेश और शादी, क्योंकि इस साल इन तीनों का ही सोशल मीडिया पे जोर रहा। बात तो सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं शादी की। फिर वो चाहे अनंत अंबानी की शादी हो, जिसने एक बार शुरू होने का नाम लिया और खत्म होते होते ऐसे लगने लगा था कि देश में सिर्फ फॉग और इसकी शादी ही चल रही है। या फिर राजा व्लॉग्स की शादी, कम कंटेंट वाली शादी, जिसने इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम की मां बहन एक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं राजा लोग बिहार समस्तीपुर से। अब इंतजार खत्म हुआ। काफ़ी दिनों से वीडियो बन रही थी कि आपकी होने वाली वाइफ का चेहरा दिखाइए, और मंदिर में शादी हुई है। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। ये तो थे फर्स्ट टाइमर शादी वाले, जिन्होंने सिर्फ एक ही शादी करी। इसके बाद आए 2 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने एक बार शादी करनी शुरू करी, उसके बाद गिनती ही भूल गए। मैं बात कर रहा हूँ पॉलीगैमी के उस्ताद अरमान मलिक की चौथी और सनी राजपूत की तीसरी शादी की, जिनकी अफवाह उड़ते ही ये दोनों फिर से ट्रेंडिंग में आ गए थे। अरमान मलिक की तीसरी बार शादी होने वाली है। जी हाँ, अरमान मलिक 3rd टाइम शादी करने जा रहे हैं। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। हमारा इतना बुरा हाल है, उसने हमें कल से पूछा तक नहीं है एक बार भी कि हम कैसे हैं कैसे नहीं, और रूप का वहाँ रो रो के बुरा हाल हुआ पड़ा। उसने हमें छोड़ दिया। फिर क्या छोड़ दिया? हम इतने लोगों ने छोड़ दिया था, तब भी तुमने खुद को संभाला ही था। हमें पता है ये पागल हो रही है, लेकिन मुझे पता है अब हम दोनों को ही अपना घर चलाना है। उसके लिए तेरे को चुप होना पड़ेगा। ऐसे रोने से कुछ नहीं मिलेगा। एक बार मैंने सोचा हमारा क्या हाल हो रहा होगा पीछे से। ये सोच रहा था ये ऐसे मर मुर जाएंगी मेरे लिए। गाइस, हमारा हस्बैंड दो शादियां करके तीसरी के साथ भाग गया। अब हमें बहुत सी चीजों की नीड है। हमने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली है, प्लीज जाके हमें वहाँ सपोर्ट करो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। पर ना तो अरमान की चौथी शादी हुई, ना ही सनी की तीसरी शादी हुई। अब ये अफवाह किसने उड़ाई और कैसे उड़ाई, ये तो तुम जानते ही हो क्यों होता है ये सब। पैसा ही पैसा होगा। शादी ब्याह से थोड़ा निपटे तो ऑनलाइन कलेशों ने 2024 में लोगों को एंटरटेन करने का जिम्मा उठा लिया। इंटरनेट के इन बदमाशों ने एक बात तो साबित कर दी कि ऑनलाइन गुत्थम गुत्था करके भी लाइमलाइट में आ सकते हैं। फिर वो चाहे राजवीर वर्सेस रजत दलाल का कलेश हो, मेरी सुन बात, हमारे गाँव में तो बदनाम नहीं तो मार जाएगी। मेरी बात सुन। भाई गाँव का नाम क्यों ले रहा है, बताओ यार। मेरी बात सुनो भाई, नौज का है हमारा गाँव में। वीडियो भाई बंद कर दे। మీ చిరునవ్వు, మీ నడక, వావ్ నైస్। एल्विश और मैक्स चंद का, मैं तुम्हारा टाइम सीधा मैं अपना मिलाऊं। बैठो बैठो बैठो। వావ్ మీ చిరునవ్వు, మీ నడక, वाव नाइस। या फिर अपने डूबे हुए करियर को फिर से उठाने के लिए एजाज खान द ओजी वर्सेस ऑल यूट्यूबर्स हो। जब बात नहीं बन पाई कोई हेर फेर से, तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। ఎందుకురా నీకు ఏస్ బతుకు, ఎందుకురా నువ్వు బతుకుతావు। ऐसा तुम्हें ये बात तो पता होगी कि एजाज भाई के 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। पर वोट उन्हें छोड़ो। वैसे इन सब कलेशों में एक चीज कॉमन है कि ये सारे कलेश ऑनलाइन से ऑफलाइन आते आते ठंडे बस्ते में पड़ गए।
हाँ बस वो मैक्सटन भाई को जो रैपट पड़ा था वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। हाँ लेकिन उसके बाद भाई को फेम भी कितनी मिली, भले एक रैपट पड़ाओ। कंट्रोल कंट्रोल उदय। इसके बाद जो चीज फेमस हुई 2024 में वो था कोलैब। फिर वो चाहे कैरी मिनाती और मिस्टर बीस्ट का कोलैब हो या फिर कैरी मिनाती और बाकी सारे यूट्यूबर्स का कोलैब, सब्सक्राइब करो यार। या फिर डॉली चाय वाला और वड़ा पाव गर्ल का जहरीला कोलैब हो। तो हाय गाइस, मैं हूँ नागपुर का डॉली चाय वाला। मैं हूँ दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल। मैं आज हूँ दिल्ली में, और दिल्ली में मैंने बहुत नाम सुना हो कि दिल्ली का वड़ा पाव की जो दीदी जो काम करती है, वड़ा पाव जो आप लोगों को खिलाती है, कितनी मेहनत करके आगे बढ़ी है। किसने सोचा था कि ये दोनों साल 2024 में बिग बॉस होकर आ जाएंगे। सही में बहुत सरप्राइजिंग था 2024। और अगर इसके अलावा भी कुछ बचा था साल 2024 में देखने के लिए तो वो थी अश्लीलता। अब तुम लोग ये कहोगे कि अश्लीलता तो इंस्टाग्राम पे कॉमन है, वो तो होती है, लेकिन साल 2024 में ऐसा क्या हुआ? 2024 में हमें ऐसे ऐसे हीरे देखने को मिले, फिर वो चाहे सेजल हो या काजल। ये मेरी बहन सेजल हॉस्टल में रहती है। मैं सोची इसको अचानक से मिलकर सरप्राइज कर, क्योंकि मम्मी पापा इस पर बहुत खर्च रहे हैं, यही उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। ये बहुत मेहनत करके आओ देखते हैं। दीदी ये कर रही हो। हयाती श्री हो या सन्नति मित्रा जो इंडिया गेट पर टॉवल पहन के निकल पड़ी थी ये चेक करने के लिए कि दिल्ली लड़कियों के लिए कितनी सेफ है। I'm truly feeling glad to be an Indian girl, especially for the capital in our country, Delhi. I'm feeling so safe and secure. Thank you so much. माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। या फिर आजकल की सेंसेशन अपनी चड्डी लवर दीदी जिसने लड़कों से उनकी चड्डी का कलर पूछ कर उनको एम्बैरेस करना शुरू कर दिया। किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। शॉर्ट में कहूँ तो साल 2024 किसी खट्टी टॉफी की तरह रहा जिसको जीभ पे रखते ही चटकारे आने लगते हैं अलग अलग तरीके के। वैसे अब देखना ये होगा कि साल 2025 में भी कुछ ऐसा ही धमाका देखने को मिलता है या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा हमें। वैसे 2025 शुरू होते ही एक कोलैब देखने को मिल गया दिलजीत पाजी और मोदी जी का। हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। अब देखना ये है कि आगे भी ऐसे सरप्राइज और कितने मिलेंगे हमें 2025 में। तो बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। साल 2025 में मुझे कुछ बड़ा फोड़ना है तो ऐसे ही साथ बनाए रहना और सपोर्ट देते रहना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और बकचोदी के साथ।